अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ मटन और साथ में देसी तोरी का सालन। उसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने पहले ही ऑयल डाल दिया था और साथ में लहसुन, अदरक और प्याज इसको मैंने चॉप कर दिया था। पेस्ट नहीं बनाती मैं और ना ही साबुत डालती हूँ, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट होता है और फिर हर घर में हांडी बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। और ये इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर रही थी और मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती और इसकी खुशबू आने लग गई थी। साइड से आप देखिए इस पर बल्कि डार्क कलर भी आना शुरू हो गया था। मटन मैंने पहले ही फ्रीज़र से निकाल के डिफ्रॉस्ट कर लिया था और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और अब मैं इसको डाल के इसके अंदर अच्छा सा कलर चेंज करूँगी, ताकि गोश्त की जो ख़ास स्मेल होती है वो ना रहे और मसालों के साथ ही जो है ना, प्याज लहसुन अदरक के साथ ये अच्छे से तरह फ्राई हो जाए। कलर ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फिर प्रेशर कुकर में ये है कि मैं पहले ही भून लेती हूँ, मैं बाद में नहीं भूनती। जब गोश्त वगैरह गल जाए ये सब्ज़ी, उसका एडवांटेज ये होता है कि एक तो सालन की कलर तो बहुत खूबसूरत आता है और इसका टेस्ट भी, जब आप स्टार्ट में मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। सूखे मसालों में मैंने नमक का इस्तेमाल किया था और पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया था, साथ में ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हल्दी और काली मिर्च पिसी हुई। इसके अलावा और कोई मसाले में इस्तेमाल नहीं करती। मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर जो मेन होता है गोश्त या सब्ज़ी, उसका जायका दब जाता है। तो दैट्स वाई मैं मसालों को थोड़ा कम ही रखती हूँ। कभी मैं इस्तेमाल ज़्यादा करती थी, लेकिन ज़ाहिर है आप जो जो ग्रो करते हैं, आप सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वे ऑफ लिविंग आपका चेंज होता है, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। जिस तरह मुझे हुआ था प्रॉब्लम कि कोरोना के बाद मेरी रिकवरी जो थी काफ़ी लेट हुई। सो दैट्स वाई मुझे अब अपनी डाइट का ख्याल रखना था, जो मुझे डॉक्टर्स ने परमिशन दी थी, जो मेरे दोनों डॉक्टर हैं। तो ये टमाटर है एक, तो मैंने साइज़ का ये मैंने डाल दिया। हाँ, मैं डॉक्टर्स की बात कही थी तो अब तो मुझे था कि मैं अपनी डाइट कंट्रोल करनी थी, क्योंकि जो मैं पहले मेडिसिन ले रही थी उसकी वजह से मुझे डाइट ज़्यादा लेनी पड़ती थी। तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई थी, वहाँ से मैंने अपनी जो भी डाइट प्लान है वो दिया उसने, और मैं उस पर अब अमल भी कर रही। तो जो घर में बनता है मैं वही खाती हूँ, एज सच कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे बाहर के जो फूड्स हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं, बेकरी के सारे बंद कर दिए, क्योंकि जब आपकी मेडिसिन बंद होती है तो फिर आपको भूख भी वो नहीं लगती जितनी कि आप होती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी और वो मेडिसिन का एक जिसे कहते हैं साइड इफ़ेक्ट था, बहुत वर्स्ट था, जिसकी वजह से मेरा वेट भी गेन हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं उसको कवर कर दूँगी। अच्छा, इसके कलर के लिए इसके अंदर मैं कश्मीरी मिर्च डालती हूँ और साथ में पापरिका पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ में हाजमे के लिए अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और अजवाइन गर्म होती है, इससे ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ 6 या 7 दाने इसके इस्तेमाल करती हूँ मैं। और कलौंजी भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं रही थी तो मैंने इसमें नहीं डाली। अच्छा, इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी। देखिए साथ ही कितना खूबसूरत कलर आ गया ना, क्योंकि हम लोग को आदत होती है बचपन से ये देगी कोरमा और लाल सुर्ख हांडियाँ देखने की, तो वो मेरे मियाँ कहते हैं रौनक आनी चाहिए हांडी पे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। अब ये टमाटर जैसे ही इसके अंदर थोड़े से बेहोश होंगे, मतलब गलेंगे और मसाला ज़रा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो ये देसी तोरियाँ ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने कहा साथ के साथ ही ना इसके अंदर हो जाए। मैंने ये फ्रोज़न निकाली है, मैंने एक्चुअली फ्रेश ली थी। मैं वेजिटेबल जो आती हैं वो मैं उनको लेके और मैं उनको धोकर काट कर फ्रीज़ कर देती हूँ, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। मतलब ऑफ सीज़न की कोई मैं ऐसा नहीं करती, अब तो खैर 12 महीने सारी सब्जियां रहती हैं। तो बहुत अच्छे छोटे सिंधी करेले आए हुए थे, साथ में देसी तोरियाँ और जो भी सब्जियां थी। तो मुझे याद दिल किया, मैं काफ़ी अर्से बाद मैंने कहा मैं वीडियो बना रही थी, ये शेयर करती हूँ। और ना मैंने इसको ज़्यादा गलाना था, मतलब बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना था और ना ही ज़्यादा इसको ये खड़ी खड़ी रखनी थी, इन बिटवीन वाला ना, अच्छी गली भी और गोश्त भी अच्छा गला हुआ। और इसको मैंने भून लिया है, भून के अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। अच्छा, पानी जो है मैंने आज ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे गोश्त ज़्यादा गलाना था। मैं अपने डॉक्टर के पास जो गई थी, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उन्होंने मुझे कहा था कि गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए, ताकि उसकी अफादियत भी होती है और आपके दांत भी जो फंसता नहीं है गोश्त। और हम लोग ज़्यादातर या तो कच्चा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गला लेते हैं। खैर, इसको मैंने 35 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया था
और पूरे 35 मिनट बाद इसको मैंने ओपन किया था। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि दोनों जो चीज़ें हैं इसके अंदर, मटन भी बहुत अच्छे से वेल कुक हो चुका होता है और साथ में तोरी भी उतनी ही देर में जितनी देर में ये सब कुछ हो रहा था। अभी हांडी बन रही थी तो मैंने सलाद बना ली। ये सलाद में मैंने, आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है। ब्रोकली मेरी फेवरेट है, रेड कैबिज है, वाइट कैबिज है, खीरे हैं, टमाटर है, कैप्सिकम है, लेमन है, धनिया है, पुदीना है और साथ में काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये इसकी ड्रेसिंग होती है, ज़रा अच्छा लगता है। फीकी सैलेड खाई नहीं जाती क्योंकि मुझे सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है। और साथ में ऑलिव ऑयल मैंने इससे किया है। साथ में एक पूरा लेमन जो है वो इस वक्त डालूँगी इसके अंदर। और फिर जब मैं सैलेड इंडिविजुअली अलग से खा रही होती हूँ तो अपने लिए फिर मैं लेमन एक और निचोड़ती हूँ इसके अंदर। और ये तकरीबन जितनी मैंने सैलेड बनाई है इसका हाफ जो है ये मुझे लंच में लेना ही होता है, खाना होता है मस्त। क्योंकि सालन मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेबल स्पून होता है और जो मेरी रोटी का साइज़ होता है वो अब सीडी साइज़ का होता है। जो सीडी होती है जिस साइज़ की उस साइज़ की। और मैं घर वालों के लिए भी उसी साइज़ की रोटियां बनाती हूँ और मुझे एक रोटी खानी होती है। और सिर्फ दोपहर के वक्त मुझे अलाउ है, रात के वक्त नहीं। रात के वक्त मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने बल्कि शेयर भी किया था शॉर्ट में। जो मेरा डिनर होता है वो हांडी मेरी तैयार हो चुकी थी। प्रेशर में कुकर मैंने खोला, ये देखें, ना ज़्यादा लंबा शोरबा है और ना ही ये ज़्यादा खुश्क है बिल्कुल, क्योंकि चावलों के साथ भी खाए जा सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल हांडी अच्छे से तैयार हो चुकी हुई है। और अब मैंने इसके ऊपर धनिया जो था फ्रेश काट के वो इसकी ज़रा गार्निशिंग कर दी। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी, और देखने में तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया हुआ था। और आटा जो है आजकल मैं डिफरेंट इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 डिफरेंट किस्म के आटे हैं, वो मैं मिक्स करके, मैं नहीं मिक्स करती, मैं जहाँ से लेती हूँ नेचुरल स्टोर से, DHA से, वहाँ वो मुझे ख़ुद पीस के दे देते हैं। साथ में सैलेड सालन अच्छे से तैयार हो चुका है। किचन की सफाई हो चुकी है। सफाई निस्फ ईमान है। प्लीज़ लाजमी रखा करें सफाई का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।